आज हम क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर हेलो एल्केन व हेलो एरीन के बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों, हेलो एल्केन व हेलो एरीन के बारे में आपको सामान्य परिचय तो दिया हुआ है, उसमें हेलो एल्केन आपको पढ़ा दिया गया। सामान्य हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन के बारे में यदि पढ़ते हैं तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये दोनों हाइड्रोकार्बन के परिवार होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही होता है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन से ही किसका निर्माण होता है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। ये हाइड्रोकार्बन एल्केन भी हो सकता है और एरीन भी हो सकता है। एल्केन का मतलब ये होता है कि सीधी श्रृंखला वाले कार्बन, एलिफेटिक यौगिक, और हेलो एरीन का मतलब ये होता है एरोमेटिक यौगिक। अब इनमें क्या क्या शामिल होते हैं? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शामिल होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शामिल होते हैं। अब यदि आपको हेलो एल्केन की परिभाषा यदि याद करनी है तो हेलो एल्केन का मतलब ये होता है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। और हेलोजन का मतलब होता है 17 नंबर ग्रुप, आवर्त सारणी का 17 नंबर ग्रुप। और 17 नंबर ग्रुप को हम दिखाते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। यदि ये फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो यदि जुड़ते हैं तो किसके स्थान पर जुड़ते हैं? इस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर या प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन। क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है, तो यही परिभाषा होती है कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं या हटा देते हैं तो बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन। क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन। ये आपको लिखवा दिया गया है पहले ही। अब नीचे कुछ उदाहरण देते हैं। मान लेते हैं हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन मतलब उदाहरण देखते हैं तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4। और चारों में क्या है? हाइड्रोजन। यदि मान लेते हैं पहले कार्बन के भी हाइड्रोजन हट सकते हैं, दूसरे के भी हट सकते हैं, तीसरे के भी हट सकते हैं, चौथे के भी हट सकते हैं। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन परमाणु को कोई से कार्बन का हटा देते हैं और यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं तो एक हेलोजन परमाणु जुड़ता है। 2 को हटाते हैं तो 2 हेलोजन परमाणु जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन। क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के यौगिकों को बनाने के लिए इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 अक्स। अक्स का मतलब होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और n का मतलब होता है इनकी संख्या। जैसे हम देखते हैं कि यदि n के स्थान पर यदि 1 लिख देते हैं तो मान लेते 1 लिख दिया H2, n के स्थान पर 1 लिख दिया प्लस, और अक्स के स्थान पर रख दिया मान लेते हैं क्लोरो। क्या रख दिया? क्लोरो। तो सूत्र बन गया CH4 CH3Cl। ये बन गया मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अब हेलो एल्केन में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे मान लेते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों जो पार्ट आएंगे उसमें हम अलग अलग भाग पढ़ेंगे। हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्गीकरण। क्या देखेंगे? वर्गीकरण। इसके बाद हम देख लेंगे CX बंध प्रकृति। कार्बन और हेलोजन परमाणु की जो बंध प्रकृति है उसके बीच में कौन कौन सी कंडीशन होती है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से द्विध्रुव प्रकृति आती है। इसके बाद में हम यदि हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो हेलो एल्केन की बनाने की विक्रिया, एल्किल हैलाइड के बनाने की विक्रिया। उसके बाद में एल्किल हैलाइड को बनाएंगे तो इसको तो लेंगे किस रूप में? उत्पाद के रूप में। और कोई अन्य अभिकारक लेंगे, उसके द्वारा किसका निर्माण कर देंगे? हेलो एल्केन का। और रासायनिक अभिक्रिया में हम लेंगे एल्किल हैलाइड तो लेंगे अभिकारक के रूप में, और कई नए उत्पाद का निर्माण होगा, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम अलग अलग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने परिभाषा तो सबसे पहले देख ली। इसके बाद देखेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। इन सभी की बातें आपके सामने मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन वापिस रिपीट करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए।
उसके बाद में आएगा वर्गीकरण। वर्गीकरण पढ़ते हैं किसका, हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन किस प्रकार से बनाएंगे, मतलब एल्केन पर हेलोजन समूह का जुड़ना किस प्रकार से होता है, इसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम यदि एल्केन या एल्किल समूह होता है उस पर हम हेलोजन समूह है, मतलब जो हेलोजन समूह का जो परमाणु है वो कितनी संख्या में जुड़ा हुआ है, वो कितनी संख्या में जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। हम इसके बारे में पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं। हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर मान लेते हैं हेलोजन समूह है, इसे यदि संख्या में एक है, हेलोजन समूह है वो संख्या में कितना है, एक, तो इसे कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। यदि संख्या में दो है तो इसे कहते हैं डाई हेलो एल्केन। यदि संख्या में तीन है तो इसे हम कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। और यदि संख्या में चार है तो इसे टेट्रा, अर्थात तीन या तीन से अधिक होते हैं उसे कहते हैं पॉली हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं कि मान लेते हैं ये 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन। यदि मैं एक हाइड्रोजन परमाणु इसका हटा देता हूँ, 1 2 और 3, यदि मैं पहले का हटा देता हूँ, एक अक्ष जुड़ गया, या मैं यदि दूसरे का हटा देता हूँ तो बताओ ये कंडीशन बनेगी। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि एक हेलोजन परमाणु, यदि एक हेलोजन परमाणु एक ही जुड़ा हुआ है होता है तो इसे कहते हैं मोनोहेलो एल्केन। क्या कहते हैं, मोनोहेलो एल्केन। यदि हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हेलोजन परमाणु हेलो एल्केन में सीधा एक कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन 1 डिग्री हेलोजन कहलाता है, इसे कहते हैं मोनोहेलो एल्केन। क्या कहते हैं, मोनोहेलो एल्केन। अब देखो मोनोहेलो एल्केन में कौन सा है, 1 डिग्री। कौन सा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों है कि हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन केवल एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ, केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा, इसलिए से कहते हैं 1 डिग्री। क्या कहते हैं, 1 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब जो, देखो मोनोहेलो एल्केन तो ही है, इसमें यदि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से सीधे जुड़े होते हैं वह कार्बन सीधा दो अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, देखो दो बंध बने हुए, इसलिए हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन। और इस हेलाइड को कहते हैं 2 डिग्री हेलाइड। क्या कहते हैं, 2 डिग्री हेलाइड। और 3 डिग्री का मतलब ये होता है कि हेलोजन समूह सीधे जिस कार्बन से जुड़े होते हैं वह कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन। क्या कहते हैं, 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन। इस प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलाइड भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलाइड मोनोहेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि यदि हेलोजन समूह है, यदि एक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं मोनोहेलो एल्केन। क्या कहते हैं, मोनोहेलो एल्केन। मोनोहेलो एल्केन 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी हो सकते हैं और 3 डिग्री भी हो सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलाइड, ये आपके होते हैं कंप्लीट। इसके बाद में आएगा डाई हेलाइड, डाई हेलो एल्केन। क्या पढ़ते हैं, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। तो डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, डाई हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि यदि हाइड्रोकार्बन, मान लेते हैं ये हाइड्रोकार्बन है, यदि ये हाइड्रोकार्बन, जैसे इसे कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु है। डाई का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, 3 है, 2 को हटाकर यदि हेलोजन समूह जुड़ जाता है तो इस प्रकार के बने समूह क्या कहलाते हैं, डाई हेलो एल्केन। क्या कहलाते हैं, डाई हेलो एल्केन। तो बताओ ये हेलो एल्केन इस प्रकार से भी जुड़ सकते हैं भाई, पहले, दूसरे और तीसरे, पहले कार्बन के दोनों हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर भी जुड़ सकते हैं, या दूसरे कार्बन परमाणु के दोनों हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर भी जुड़ सकते हैं, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। इस प्रकार के बनने समूह क्या कहलाते हैं, डाई हेलो एल्केन। क्या कहलाते हैं, डाई हेलो एल्केन। ये डाई हेलो एल्केन भी, ये जो डाई हेलो एल्केन है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये डाई हेलो एल्केन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं।
एक तो हो सकता है जेम डाई हैलाइड। क्या हो सकता है? जेम डाई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन के 3 कंडीशन हो सकती है। यदि इस हाइड्रोकार्बन के दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से हटते हैं और उसके स्थान पर जुड़ जाते हैं हेलोजन समूह, तो इस प्रकार के हैलाइड का नाम, डाई हैलाइड का नाम होता है जेम डाई हैलाइड। क्या होता है? जेम डाई हैलाइड। इसी के प्रकार होते हैं जेम डाई हैलाइड। यदि 1, 2 और 3 दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं पहले कार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे कार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु, दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो इस प्रकार का बना हैलाइड कहलाता है विष डाई हैलाइड। क्या कहलाता है? विष डाई हैलाइड। लेकिन होने क्या चाहिए? निकटवर्ती। पहले और तीसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को नहीं हटाते हैं, दूसरे और तीसरे को हटा सकते हैं, पहले और दूसरे को हटा सकते हैं, लेकिन पहले और तीसरे को नहीं हटा सकते। इसी प्रकार एक आएगा, इस कार्बन को मान लेते हैं, एक कार्बन को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ गामा, गामा से जुड़ा हुआ ओमेगा। इस प्रकार का मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। यदि एक आएगा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को हटाकर, मतलब हेलोजन परमाणु को हटाकर, हेलोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता है अल्फा कार्बन से, और किससे हटा देता है? ओमेगा से। ये ओमेगा है, ओमेगा से हटा देता है। तो इस प्रकार का हैलाइड क्या कहलाता है? अल्फा ओमेगा हैलाइड। क्या कहलाता है? अल्फा ओमेगा हैलाइड कहलाता है। इस प्रकार हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और रह गई, ट्राई और पॉली। ट्राई का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं चार चार हाइड्रोजन परमाणु है, चार हाइड्रोजन परमाणु में कितने को? 3 को हटा देते हैं। कितने को? 3 को, और 3 हेलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के बने समूह क्या कहलाते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। और पॉली का मतलब 3 या 3 से अधिक जुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं? पॉली हेलो एल्केन। अब हम आगे पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड, बेंजलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड के बारे। अब हम आगे पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं। हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन समूह। एलिलिक हैलाइड का मतलब ये होता है कि हेलोजन समूह, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं, जिस कार्बन से जुड़े होते हैं वह कार्बन कौन सा संकरण होना चाहिए? sp3 संकरण। आपको समझाने के लिए मैं छोटी सी बात और बताता हूँ कि sp3, एक आता है sp2 और एक आता है sp3 संकरण एकल बंध में, जहाँ पर भी आपको एकल बंध दिखाई देगा उसमें कौन सा संकरण होगा? sp3। sp2 का जहाँ द्विबंध आपको दिखाई देगा उसमें उस परमाणु में कौन सा संकरण होगा? sp2। और जिसमें आपको त्रिबंध दिखाई देंगे उसमें कौन सा संकरण होगा? sp। अब देखो, इसमें एकल और एकल बंध है तो कौन सा संकरण होगा? sp3। इसमें कौन सा होगा? द्विबंध है, इसका मतलब कौन सा संकरण होगा? sp2। इसमें भी कौन सा होगा? sp2। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे हैलाइड, कौन सी हैलाइड? वे हैलाइड जिस कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उस कार्बन परमाणु में sp3 संकरण हो, तथा sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन sp2 संकरण में हो, तो इस प्रकार के हैलाइड क्या कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड। क्या कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड। देखो दोबारा सुनो कि वे हैलाइड जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उस कार्बन परमाणु में sp3 संकरण तथा sp3 संकरण कार्बन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन परमाणु सीधे sp2 संकरित कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड। क्या कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड। इसी प्रकार का एक उदाहरण और देखो कि ये है, यहाँ पर ये टोटल बिंदु है, ये क्या है? कार्बन परमाणु। क्या है? कार्बन परमाणु। इसमें ये क्या है? हेलोजन परमाणु। क्या है? हेलोजन परमाणु। ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं
उस कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण है? उसमें तो sp3 है। देखो, सिंगल बंद और सिंगल बंद, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कार्बन में कौन सा संकरण है? sp2। क्या कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड। क्या कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड। समझ में आ गया? दोबारा देखो परिभाषा कि वह हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़े होते हैं वह कार्बन में तो क्या हो? sp3 संकरण। क्या हो? sp3 संकरण। और sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन में कौन सा संकरण हो? sp2 संकरण हो। इस प्रकार के हैलाइड कहलाते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड। इसी प्रकार दूसरा प्रकार होगा बेंजिलिक हैलाइड। क्या होगा? बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब ये होता है पूरा का पूरा बेंजिल समूह है। क्या होता है? बेंजिल समूह है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी कि हैलाइड वे हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़े होते हैं, जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उसमें तो कौन सा संकरण हो? sp3। कौन सा संकरण हो? sp3। ठीक है, और sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ अन्य बंध किससे जुड़ा हुआ हो? बेंजीन समूह से। किससे जुड़ा हुआ हो? बेंजीन समूह से। इसे कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। कहने का मतलब है कि वे हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसमें sp3 संकरण तथा sp3 संकरित कार्बन परमाणु से सीधा बेंजीन समूह से जुड़ा हुआ हो, बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। इसी प्रकार आएगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की परिभाषा ये होती है कि वे हैलाइड जिसमें वे हैलाइड जिसमें वे हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु जिससे जुड़े होते हैं वह डायरेक्ट किससे जुड़े हुए हो? बेंजीन समूह से। अर्थात वे हैलाइड यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु सीधे बेंजीन समूह से या एरिल समूह से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड। क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड। इसी प्रकार एक और शेष रहता है वाइनेलिक हैलाइड। क्या शेष रहता है? वाइनेलिक हैलाइड। वाइनेलिक हैलाइड का मतलब ये होता है कि हेलोजन परमाणु हमेशा वाइनिल समूह ही होता है। ये वाइनिल समूह होता है। ठीक है, हैलाइड समूह है सीधे वाइनिल समूह से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? वाइनेलिक हैलाइड। क्या कहलाते हैं? वाइनेलिक हैलाइड। यह इसकी दूसरी परिभाषा ये हो सकती है कि हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उस कार्बन में हमेशा कौन सा संकरण होना चाहिए? sp2 संकरण। कौन सा होना चाहिए? sp2 संकरण। इसे कहते हैं वाइनेलिक हैलाइड। क्या कहते हैं?